एक्चुअली एक चीज़ हम कहना चाहेंगे, हम हिंदी और इंग्लिश दोनों का इस्तेमाल करेंगे। क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में हमने कभी सुना था, हर आपदा में भी कुछ अवसर होता है। एवरी डिज़ास्टर हैज़ आल्सो सम अपॉर्च्युनिटी। मैं उसी के बारे में कुछ बोलना चाहूँगा जिसने मेरी ज़िंदगी बदल के रख दी। आज मैं यहाँ पर बुलाया गया हूँ, मैं उसका कारण भी बताऊँगा। बेसिकली मैं एक क्वालिफाइड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, एनआईटी कुरुक्षेत्र से मैंने पास किया। 1980 में पास किया था, नाउ आई एम 67 ईयर इन एज। और मल्टीनेशनल कंपनीज में 36 ईयर मैंने जॉब किया है। और उसके बाद 57-58 ईयर के आसपास आई वाज एट पीक ऑफ माय करियर। आई वाज वर्किंग इन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, प्रधानमंत्री कार्यालय पर मैं रिपोर्ट करता था। पूरे देश में पूरे मित्र स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में इसमें। लेकिन एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। मेरी पत्नी को, मिड वाइफ को ब्रेन हेमरेज हुआ और वो हॉस्पिटलाइज हो गई। मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया सेटल हो चुका था, मेरी एक ही बेटी बॉम्बे सेटल हो चुकी थी, तो मैं अचानक अकेला हो गया इस दुनिया। बहुत बड़ा आग लगा। 11 महीने मेरी वाइफ हॉस्पिटलाइज रही और करीब उनको बचाने के लिए हर कोशिश की। 40 से 42 लाख रुपया मेरा खर्च हुआ, लेकिन मैं बचा नहीं पाया। उसके बाद अचानक बिल्कुल अकेले हो गए हम। तो पहले तो हम रफीवारी के चक्कर में पड़ गए कि शांति की तलाश में। लेकिन बाद में एक याद आया कि मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ, बहुत दुनिया देखी है। दुनिया के करीब 7-8 देश घूमा हूँ, जिनमें जापान, कोरिया, ताइवान, क्या यूरोपियन या अफ्रीकन कंट्रीज। आई कैन डू वंडर्स। व्हाई डू ब्रह्म कुमारीज। वहाँ से हम वापिस घर आ गए और अचानक अकेले हो गए, तो सोचा अगर सर्वाइव करना है तो ज़िंदगी में कुछ तो करना पड़ेगा। फिर हमने छोटे-छोटे पेड़-पौधे, ये मनी प्लांट और रबर प्लांट घर के अंदर ही लाने शुरू किए। वहाँ से अकेले घर में थे तो नेटवर्क और एक्सपेरिमेंटेशन मैंने घर के अंदर ही बना डाले। और देखते अभी मैं दुनिया में, हिंदुस्तान में पैदा हूँ जो केसर की खेती मैं घर के अंदर करता हूँ। सैफ्रॉन कल्टीवेशन, बॉडी सेफ खेती मैं घर के अंदर करता हूँ। इंडोर जो कि कीड़ा-जड़ी जिसको संस्कृत में संजीवनी बूटी बोलते हैं। इसके अलावा हाइड्रोपोनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, माइक्रो ग्रीन, बहुत सारे हमारे सब्जेक्ट हैं। देखते पिछले 7 सालों के अंदर हमने बहुत ऊंचाइयों को छू लिया और सौभाग्यपूर्वक पूर्वक आज हम आपके सामने हैं। मैं अभी पहले कई साल नोएडा में अपना इंस्टीट्यूट चलाता था, अभी हम पंचकुला में शिफ्ट कर गए हैं। वहाँ जितने भी मेरे एडवांस फार्मिंग के सब्जेक्ट हैं, जो कि हिंदुस्तान का आने वाला भविष्य है। नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि 2047 तक देश को एक डेवलप्ड कंट्री बनाना है। लेकिन जब तक हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, फार्मिंग सेक्टर बदल नहीं जाता, जिसके ऊपर 60 से 70% जनसंख्या आधारित है, जिनकी आमदन सिर्फ 6,000 रुपये एवरेज पर मंथ है, तो क्या 60% आबादी जो सिर्फ 6,000 रुपये पर मंथ कमाती है, क्या ये देश बन पाएगा एक डेवलप्ड कंट्री? सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके लिए यहाँ एग्रीकल्चर और फार्मिंग प्रैक्टिसेस को बिल्कुल बदलना पड़ेगा और हम उसी में सहयोग कर रहे हैं। पूरे देश से हम प्रोग्राम चलाते हैं और उसके ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाते हैं। जो पे कर सकते हैं हम उनसे फीस भी लेते हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास फार्मर्स हैं या लोअर क्लास फैमिलीज हैं, हम उनको फ्री पे ट्रेनिंग देते हैं। हम स्कूल में सेमिनार करते हैं, यूनिवर्सिटीज में भी करते हैं, स्टूडेंट से कोई पैसा नहीं लेते। जो गरीब घरों के बच्चे जो हमारे पास सीखने आते हैं, उनसे कोई पैसा नहीं लेते, बल्कि उनको ठहरने का कमरा, खाने-पीने का खर्च भी हम देते हैं। तो ये जो हमारी पूरी जर्नी 7 साल में हमने ये करीब-करीब 10वाँ या 11वां रिवार्ड है जो हमारे को रिकॉग्नाइज़ किया गया है। मैं यहीं पर अपना बहुत लंबा समय नहीं लूँगा और इसके साथ ही मैं खत्म करूँगा। धन्यवाद।